हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18। हिंदी मीडियम में है समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो कर आगे अपनी वर्कशीट करते हैं। क्या 7, 10, 13, 16, 19 ये एपी में है। अगर आपको एपी चेक करनी है, आपको समांतर श्रेणी चेक करनी है कि कोई भी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, कोई भी दी गई सीरीज़ एपी सीरीज़ है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। आप डिफरेंस चेक करेंगे। अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है 10 - 7, 3, 13 - 10, 3, 16 - 13, तब भी 3, 19 - 16, तो भी 3। अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो वो एपी सीरीज में है, ठीक है। इसका प्रथम पद ए क्या है प्रथम पद 7, और सार्वंतर क्या निकाला अभी हमने 3, ठीक है। क्लियर है बात। यदि मैं कहूँ कि इस एपी में 90 पद हैं तो क्या आप इसका 90वां पद बता सकते हैं। यह पद एपी का nवां पद है। जो भी पद हमें निकालना होता है या लास्ट पद को हम क्या कह देते हैं, nवां पद। क्या कहते हैं, nवां पद। और यह सूत्र, ये फॉर्मूला दिया है an = a + n - 1 × d। ये किसका फॉर्मूला है, nवां पद निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ an माइनस nवां पद है, माइनस नहीं है यहाँ पे, जो an है ये nवां पद है, ठीक है। माइनस नहीं है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन आएगा। यह कोई भी पद हो सकता है तथा n का मान सदैव धनात्मक होता है। ये बात आप याद रखना, 1 मार्क में आ सकती है कि n का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक, तो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा। क्यों, इसलिए होती है क्योंकि n क्या है, नंबर है। सीरीज में कितने अंक है, कितने नंबर्स हैं, तो वो पॉजिटिव में रहेगा हमेशा। 10 हैं, 11 पद हैं, 12 पद हैं, 13 पद हैं, वो कभी नेगेटिव में नहीं होगा कि -10 पद हैं, -12 पद हैं, नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चले, देखो एपी का प्रारूप 18, फिर इन्होंने लिखा 25 + 7 किया, फिर 25 में +7 किया तो 32। अब इसमें जो प्रथम पद है वो क्या हो गया 18। सार्वंतर, सब में देखो 7 7 ऐड हो रहा है, तो यही क्या होता है सार्वंतर। और मिलता कैसे है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को, मतलब डी क्या होता है an + 1 - an होता है। मान लो आपका n 2 है तो क्या होगा an + 1 यानी a3 - a2। जब आप ये कर दोगे तब आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और an क्या हो जाएगा a + n - 1 × d, जो कि क्या होगा nवां पद, क्या होगा nवां पद, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आइए अब कुछ उदाहरणों को समझें। आपको एक एपी दी हुई है, इसका 127वां पद ज्ञात कीजिए। 127वां पद, इसका मतलब पद कहाँ है ना 127वां, तो A127 यानी n की वैल्यू है 127, ठीक है। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसका 127वां पद ये है, तो वो an की वैल्यू होगी, वो A127 की वैल्यू होगी, ठीक। अब पुट कर दीजिए वैल्यू। a क्या है यहाँ से 108, d
इनको आप माइनस करेंगे, 100 में से 108 माइनस किया तो क्या आया -8। और n क्या है 127, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और क्या मिला आपको वैल्यू पुट करके माइनस के 900। देखो 108 प्लस 127 माइनस 1 मल्टीप्लाई -8, यही होता है ना a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 127 में से 1 माइनस किया तो 126 मल्टीप्लाई -8, इनको पहले मल्टीप्लाई किया और फिर इनका प्लस माइनस सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया है 127 -900। क्लियर। अगला देखो, किसी एपी का प्रथम पद 2 तथा 10वां पद 27 है। किसी एपी का प्रथम पद यानी कि ए 2 है और 10वां पद क्या है 27, यानी मैंने बोला आपको अगर आपको दिया हो कि ये 10वां पद 20वां पद तो यानी वो किसकी वैल्यू है ए एन की। 10वां पद है तो वो ए 10 है, कितना दिया है 47, एन कितना है 10, ए एन होता है 10वां पद तो यानी nth टर्म दी गई है आपको, nवां पद दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात आपको यहाँ तक? वेरी गुड। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसमें क्या वैल्यू रख दी, जो जो आपके पास वैल्यूज़ थी। ए 10 की वैल्यू 47 इक्वल टू ए प्लस ए क्या है 2 प्लस n-1 10-1 इंटू डी, डी नहीं है हमारे पास 47, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा -2 इक्वल टू 9D 45, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इक्वल टू डी, 9 5 ज़ा 45, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है, देखो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। समझ आ गया क्वेश्चन? इरेज कर दूँ? नेक्स्ट देखते हैं, किसी एपी का 5वां पद 52 तथा 12वां पद 24 है। पांचवा पद यानी आपको क्या दिया हुआ है A5 कितना है 52 और 12वां पद यानी A12 कितना है 24। यहाँ तक क्लियर? अब आप A5 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना nth टर्म का ए एन का। A5 है यानी A प्लस 5-1 इंटू डी, ये आपको दिया हुआ है 52, A प्लस 4D कितना हो गया 52। इस तरीके से A12 है, 12 n-1 करोगे तो कितना हो जाएगा 11, A प्लस 11D इक्वल टू 24। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, ये कट गए दोनों। 11 में से 4 माइनस किए तो कितने आए माइनस के 7D इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, D इक्वल टू 28 ओवर -7, 7 से कटा 4 पे D की वैल्यू -4। ठीक है, ज्ञात क्या करनी थी AP, आपको AP निकालनी है। अब हम क्या करेंगे D की वैल्यू को पुट कर देंगे, किस में फर्स्ट में, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे A प्लस 4 D की जगह -4 इज इक्वल टू 52
2, a माइनस 16 इक्वल टू 52, a इक्वल टू 52 प्लस 16, a इक्वल टू कितना आ गया 68। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन बच्चे? जो क्वेश्चन कई बार क्वेरी आई है कि आप अलग पेज पे क्यों नहीं कराते, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए होते हैं मैं उन्हें यहीं पे स्पेस लेके इसलिए कराती हूँ ताकि अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकें सामने। आपके पास एग्जाम्पल होता है, मैं उसी को ही दोबारा से एक बार समझाती हूँ बस, और जो नीचे के क्वेश्चन होते हैं जो हमें खुद करने होते हैं उनको मैं अलग शीट पे करवाती हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 52 प्लस 16, a की वैल्यू कितनी आ गई 68, यानी जो AP का प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा 68। देखो AP का प्रथम पद कितना है 68। अब D क्या है हमारे पास -4, तो सेकंड पद कैसे निकलेगा 68 -4 कितना हो जाएगा 64, फिर इसमें से -4 करोगे तो 60, फिर 60 में से -4 करोगे 56, ये आपकी AP हो गई। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना मुझसे। ठीक है, इरेज कर दूं? नेक्स्ट करते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AP 7, 13, 19 अप टू 205 का कौन सा पद 115 है। आपको एक AP दी हुई है जो 7 से शुरू है 205 पे ख़त्म है, उसका आपको बताना है 115 है जो वो कौन सा पद है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कौन सा पद दिया है आपको, इसका मतलब आपको n निकालना है। ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था अगर वो दे, जैसे यहाँ पे दिया 10वां पद, तो आपको n 10 दिया हुआ है। कौन सा पद और वो पद दे दे तो मतलब आपको an दिया हुआ है। यहाँ तक बात सही है? ठीक है ना, तो आपको an क्या दिया हुआ है 115, a क्या है आपके पास 7, और d क्या है 13 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। वैल्यू पुट करेंगे, n नहीं है हमारे पास। ठीक है, n नहीं है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an क्या है 115 इक्वल टू 7 प्लस n - 1 इंटू डी क्या है 6। 115 इक्वल टू 7 प्लस 6n - 6, ये 7 यहाँ पे आके किसका हो जाएगा माइनस का। 115 में से -7 करोगे तो कितना बचेगा 108। ठीक है, 108 बचेगा, और ये जो माइनस का 6 है जब ये इधर आएगा तो किसका प्लस का 6 इक्वल टू 6n। इनको ऐड करेंगे 114 इक्वल टू 6n। अब ये 6 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू n, कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब देखो इस वाली वर्कशीट में आपको क्या दिया है, an को क्या लिखा है इन्होंने 205, और इससे क्या आंसर आ रहा है हमारा n 34। ये बच्चे गलत हो गया है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपसे ये पूछा था कि कौन सा पद 115 है, तो आपको an को क्या लेना है 115 ना कि 205। आप an को 205 नहीं लेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता कि जो 205 है वो कौन सा पद है, या फिर इस AP में कितने पद हैं, तब आप क्या करते 205 को an लेके आप पदों की संख्या बता देते कि 34 पद हैं इसमें, क्योंकि 205 है जो वो 34वां पद बनेगा। आपसे क्या पूछा था कौन सा पद 115 है, तो कौन सा पद है 19th 19वां पद। ठीक है,
अगर इसमें भी अभी भी आपको डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। मैं 34वां पद निकाल के दिखा देती हूँ आपको। इसका मतलब A34 निकालती हूँ, ठीक है। A क्या है हमारे पास 7 प्लस n क्या हो गया 34 माइनस 1 इंटू D6, 7 प्लस 33 मल्टीप्लाई 6, 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 198। अब ऐड करिए तो जो आपका A34 है यानी 34वां पद, वो कितना है 205 है, ना कि 115, ठीक है। तो आप इस वाले को मत देखना, आप इससे समझना क्वेश्चन को जो मैंने आपको कराया है। स्पेस है काफ़ी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना, हम अब आगे करते हैं। देखिए a प्लस 15d इज इक्वल टू 100 के लिए n का मान, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूले में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जो d के साथ होता है वो n माइनस 1 होता है। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 15, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 प्लस 1, ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो n का मान क्या आ जाएगा 16, ठीक है। इस सीरीज का 10वां पद बताइए। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पे करते हैं। एपी क्या दी हुई है आपको -43 -37 -31, -43 -37 -31, क्या बताना है इसका 10वां पद, ठीक है। ए क्या दिया है -43, डी की वैल्यू -37 -43, -37 प्लस 43 कितना आ जाएगा 6, डी आ गया 6 और एन क्या है 10। 10वां पद पूछा है इसलिए एन क्या हो जाएगा 10। अब निकालना क्या है हमें A10 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6। A10 इक्वल टू ए की वैल्यू -43 प्लस ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 6, 9 6 जा 54। A10 इक्वल टू माइनस कर देंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। A10 की वैल्यू कितनी आ गई 11। इस AP सीरीज का 10वां पद क्या हो जाएगा 11। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट। आगे देखते हैं अपनी वर्कशीट। किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, सत्य या असत्य। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि किसी भी AP के लिए n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। अब इन्होंने पूछा है कि n का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो ये क्या होगा असत्य।
ठीक है। यदि A क्या है 14 और A12 124 है तो D का मान बताओ। निकालते हैं इसको। A की वैल्यू 14 और A12 कितना दिया है 124। ठीक है। आपको डी फाइंड करना है इसमें। ठीक है। A12 इक्वल टू A प्लस AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या हो जाएगा 12 -1 इंटू डी। A की वैल्यू 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 11D और A12 कितना है 124। ये 14 प्लस में इधर आके माइनस का इक्वल टू 11D। माइनस करेंगे तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 करेंगे 1 1 इक्वल टू 11D। 11 क्या हो जाएगा अपोन में आ जाएगा इसके, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 10। डी की वैल्यू क्या आ गई 10। A14 A12 की वैल्यू 124 है तो डी की वैल्यू आपसे पूछी थी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके आगे देखते हैं। इतने ही क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।